गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, पूछ रहे थे सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के। तो मैंने सोचा कि जैसे टाइम एडजस्टमेंट होगा वैसे इम्पोर्टेंट आपको मैं शेयर कर दूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूँगा। बट अभी मैंने सबसे पहले ये सोचा कि लास्ट चैप्टर जो आपका है यूनिट नंबर 9 जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, क्यों ना इसके ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँ। इसका इम्पोर्टेंट रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि एक सिंगल यूनिट है और सिंगल चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जिसको हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ये किस टाइप की इम्प्यूरिटीज ऐड करने पर बनते हैं। इट मीन्स प्योर जो सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं उनमें किस टाइप की इम्प्यूरिटीज ऐड करें और वो उनके नेम क्या होते हैं। जैसे कुछ ट्राइवेलेंट होती है, कुछ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज होते हैं, तो उनके नेम के साथ में कौन सी इम्प्यूरिटीज को ऐड करने पर कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। आई थिंक ये सीबीएसई बोर्ड में एक 1 मार्क में पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि भाई जो रेक्टिफायर जो होता है, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर पूछे चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर पूछे, जिसमें आप डायोड यूज़ करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज़ करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में आप 2 डायोड्स यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो एसी है अगर उसकी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट क्या होती है। तो आउटपुट ध्यान रखिएगा हाफ वेव में सेम होती है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट की डबल हो जाती है, मतलब 50 हर्ट्ज की 100 हो जाती है। अब क्यों हो जाती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू टॉपिक। ओके, इसके बाद में इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड, राइट, यू नो, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसके अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ मटेरियल पूछ सकते हैं, वो आपको एनर्जी बैंड दे सकते हैं या एनर्जी गैप दे सकते हैं। तो कुछ और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंस पूछ सकते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जो उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मुझे जितना रिकॉल हो रहा है मैंने लगभग आपको इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने थे वो बता चुका हूँ। लेकिन मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी, ये चैप्टर छोटा है लेकिन ये आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप इस चैप्टर की पूरी ही रीडिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर डिलीटेड फॉर दिस सेशन। सो आई होप आप इन टॉपिक्स को तो देखेंगे, लेकिन मेरा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मेरी तरफ से सिर्फ ये सजेशन नहीं रहेगा, तो आप इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से रीड करें एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट सो यू कैन कंसल्ट मी। उस पर भी मैं आपके पर्टिकुलर वीडियोस बना सकता हूँ। थैंक यू।